नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक नदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तौरता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गर्म पहागोर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसोई के डर से एक जगह छप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वदा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है, सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भीनस पर पड़ी जो इसके करीब घास चुर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल कर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भीनस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ को खुदू दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ते रफ्ते नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह की दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्क लमूद को हुक्म हुआ कि बादशाह की रुख कब्ज़ा कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदत मंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गरूयदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रस्सी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भीनस गम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसू ने कहा कि तुम्हारी भीनस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भीनस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भीनस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भीनस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। उसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। किताब मसनवी मुनवी दफ्तर पंजुम अनवार अल-जालस सफ़हा 432। सबक, नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम लला के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादम मरद इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक फरमाए, आमीन।